बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत से सुपरस्टार भी आए और खलनायक भी, लेकिन शोमैन सिर्फ एक ही थे और वो थे राज कपूर। गोल मटोल नीली आंखों वाले राज कपूर, जिनका नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे फेमस एक्टर डायरेक्टर में शामिल रहा है। उन्होंने आवारा, श्री 420, मेरा नाम, जोकर जैसी कई बेहतरीन फिल्में हिंदी सिनेमा को दी। उनकी जिंदगी से जुड़े बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता। राज कपूर के पिता भी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान रखते थे और राज कपूर ने अपने दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। हालांकि उनके परिवार के बहुत से सदस्य ने इंडस्ट्री में अलग ही रुतबा बनाया है, इसलिए तो इस खानदान के 3 सदस्यों को इंडस्ट्री के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये एक ऐसा सम्मान है जिसे पाने के बाद फैंस ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए उस एक्टर के लिए इज्जत और सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जब शशि कपूर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था, उस समय भी इंडस्ट्री के दिग्गज उनके साथ ही मौजूद थे। शशि कपूर को यह सम्मान मिलने के साथ ही कपूर खानदान एक ऐसा इकलौता खानदान बन गया जिसके परिवार के 3 सदस्यों को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल चुका है। लेकिन इसी अवार्ड के चलते उनके परिवार के एक सदस्य की जान भी चली गई और वो कोई और नहीं बल्कि राज कपूर ही थे। बॉलीवुड के सबसे पहले परिवार की दूसरी पीढ़ी के राज कपूर का निधन 2 जून 1988 को हुआ था। राज कपूर भारतीय सिनेमा के पहले ग्लोबल स्टार थे जिन्हें 1987 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन इस अवार्ड के चलते वो दुनिया से भी अलविदा कह गए। दरअसल राज कपूर अपने आखिरी समय में अस्थमा की बीमारी से पीड़ित थे। जिस समय वो अपनी आखिरी फिल्म हीना की शूटिंग में व्यस्त थे, उस समय उन्हें केंद्र सरकार की ओर से दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड को लेने के लिए राज कपूर अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उनकी सांस की बीमारी ने ज्यादा जोर पकड़ लिया और वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते राष्ट्रपति भवन जाते हुए उन्हें अपना ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर ही छोड़ना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सिलेंडर नहीं, अपने जीवन की डोर भी बाहर छोड़ दी थी। वो गेस्ट के बीच बैठे काफी समय से असहज महसूस कर रहे थे कि राष्ट्रपति के भाषण समारोह के बीच ही उन्हें अस्थमा का दौरा पड़ गया। अपना भाषण रोकते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया, लेकिन उस समय तक काफी देर हो चुकी थी। राज कपूर को तुरंत दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वो 1 महीने तक लाइफ सपोर्ट पर थे और उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। लंबे इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और आखिरकार 2 जून 1988 को वो दुनिया को अलविदा कह गए। अगर उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर साथ ले जाने की इजाजत मिल गई होती तो शायद उनकी जान बच जाती। बहुत से लोगों ने केंद्र सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया गया। राज कपूर भले ही दुनिया से अलविदा कह गए, लेकिन उनके जैसा शोमैन न कोई था और न ही कोई आया। राज कपूर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये उनका असल नाम नहीं है। दरअसल राज उनका मिडिल नेम है और उनका असली नाम रणवीर था। जी हाँ, राज कपूर के पोते रणवीर कपूर का नाम भी उनके नाम पर ही रखा गया है। वो एक्टर के बजाय म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके मासूम चेहरे और एक्टिंग स्किल को लोगों ने खूब पसंद किया और वो लोगों के फेवरेट एक्टर बन गए। उनकी जिंदगी से जुड़े तो कई किस्से मशहूर हैं। उनका अंधविश्वासी होने का किस्सा भी काफी मशहूर था। आवारा, श्री 420, मेरा नाम, जोकर, बरसात, जागते रहो, राम तेरी गंगा मैली और बॉबी जैसे फिल्में आज भी दर्शकों को खूब पसंद आती हैं। लेकिन कहा यह भी जाता है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। वो खुद भी रूढ़िवादी सोच के शिकार थे। अपने इसी धार्मिक विश्वास के कारण उन्होंने किसी के कहने पर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से पहले नॉनवेज खाना और शराब पीना बंद कर दिया था। राज कपूर की फिल्मों के सीन्स रियल लाइफ से प्रेरित होते थे। मसलन बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर पहली बार डिम्पल कपाड़िया से मिलते हैं। वो खुद राज कपूर की लाइफ से इंस्पायर्ड थे जब वो एक अभिनेत्री नरगिस से मिले थे। इसके अलावा भी बहुत से फिल्मों पर फिल्माए सीन्स रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड थे। राज कपूर को हमेशा ही उनके काबिले तारीफ काम के लिए फैंस याद करते ही रहेंगे। आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे बेहतरीन लगती है, हमें बताना न भूलें।
नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।